Hello student, this is Tagore Balniketan Public School. Today we will study mathematics of 7th class. Exercise 20D, चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। प्रीवियस वीडियो में इसके हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करे थे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी इसका क्वेश्चन नंबर 2 की ही तरह है, ये आप खुद करोगे अपने आप। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो करते हैं अब हम इसका। फाइंड द बेस ऑफ ट्रायंगल। अब हमें ट्रायंगल का बेस निकालना है। उसका एरिया हमें दिया है 90 सेंटीमीटर्स की और हाइट कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल कितनी दी है हमें हाइट, ट्रायंगल की हमें हाइट दी है 12 मीटर, 12 सेंटीमीटर दी है। हाइट कितनी दी है 12 सेंटीमीटर दी है। और एरिया कितना दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है हमें 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ट्रायंगल का एरिया निकालते कैसे हैं, यहाँ फिगर बना देता हूँ मैं इसकी। ये वो ट्रायंगल है ABC, ये बेस है, ये हाइट है, ये हमें गिवन है। हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब एरिया भी हमें दिया है, ठीक है। ये कितनी दी है हमें 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हमें 90, निकालते कैसे हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल 90। अब बेस हमें निकालना है और हाइट की जगह क्या रखेंगे 12 इक्वल टू 90। तो अब 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो बेस कितना आ गया आपके पास 90/6। ये 6 कहाँ चला जाएगा इसके डिवाइड में, 6 1 जा 6। तो इसको 90 को आप क्या करोगे 6 से डिवाइड कर दोगे। 6 1 जा 6, 3 0, 6 5 जा 30। तो कितना है आपका 15 पे गया ये, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तब हम क्या लिख देंगे, हेंस बेस ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसे करना। देखिए उसकी स्टेटमेंट क्या है। द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम इट्स हाइट। अब कोई हमारे पास ट्रायंगुलर फील्ड है, उसका जो बेस है वो हाइट का क्या है 3 टाइम है। इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट ₹1080 पर हेक्टेयर इज ₹14580 मीन्स 14,580। फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। बेस और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट हाइट ऑफ फील्ड, लेट हाइट ऑफ फील्ड। फील्ड की हाइट कितनी है मैंने मान लिया x, किस में लेंगे हम x मीटर मान ली मैंने, x मीटर, ठीक है। तो उसकी बेस कितनी होगी, बेस ऑफ फील्ड कितनी होगी 3 टाइम हाइट, तो 3x मीटर होगी, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड, टोटल कॉस्ट कल्टीवेटिंग द फील्ड कितनी दी है हमें ₹1450 ये दिए हमें। रेट ऑफ कल्टीवेटिंग क्या दिया है, रेट दिया हमें ₹1080
पर हेक्टेयर, ठीक है, 1080 पर हेक्टेयर। अब हमें क्या निकालनी है, उसकी एरिया निकालना है, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड। ये कैसे निकाल लेंगे हम, टोटल कोस्ट बाय कोस्ट पर हेक्टेयर। अब टोटल कॉस्ट कितनी है, 14580 डिवाइड बाय 1080। ये 0 से 0 कैंसिल हो गई है, 0 से 0। अब इसको देखे 3 पे, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 8 3 6 जा 18। अब 3 पे 3 4 जा 12, बचा कितना 2 5, 3 8 जा 24, बचा 1 8, 3 6 जा 18। और फिर देखे इसको, क्या है, 6 पे कट जाए, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, तो 81/6 हेक्टेयर। तो अब हमें इसको किस में चेंज करना है, मीटर में। तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 81/6 हेक्टेयर किसके इक्वल होगा, 81/6 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर। और अब ये किस में चेंज हो गया, मीटर स्क्वायर में। अब 2 पे इसको 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 0 0 0 0, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 0 तो ये लगा दी हमने, 5 7 जा 35, कैरी बची 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 13 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, उस फील्ड का एरिया है, ठीक है। अब हमें उसकी हाइट भी पता है और उसकी बेस भी पता है। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फील्ड हमें पता चल गया कितना, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ FIELD फील्ड हमें पता चल गया कितना है, 135,000 मीटर स्क्वायर। अब निकालते कैसे हैं एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड लिख दो यहाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड। अब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकालते हैं, इक्वल 135,000। अब बेस कितना है इसका, बेस है 3x और हाइट है इसकी x, 135,000। तो कितना हो गया आपके, ये आ गया 3x² इक्वल टू 2 इंटू 135,000। तो 3x² इक्वल टू 0 0 0, 5 2 जा 10, 1 जा 6 प्लस 1 7, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। और x² किसके इक्वल आएगा यहाँ से, 270,000/3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 1 2 3 4 3 4, ठीक है। तब क्या करेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कैंसिल हो गया इससे, और इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 300 मीटर, 300 मीटर। तो अब x क्या मानना था आपने, हाइट माननी थी। तो हाइट ऑफ फील्ड कितनी आ गई आपके पास, अब हम लिख देंगे हेंस हाइट ऑफ फील्ड, हाइट ऑफ फील्ड इक्वल टू 300 मीटर। और बेस ऑफ फील्ड कितना है, 3x है,
मीन्स 3 इंटू 300 तो कितना आएगा 900 मीटर। तो ये भी हमारा आंसर आ गया, एक आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, एक बार दोबारा बता देते हैं आपको। इसमें हमें ये दिया था कि उसका जो बेस है हाइट का 3 टाइम है, तो हमने हाइट x मान ली, बेस 3x हो जाएगा। फिर उसने ये भी कहा था कि टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड हमें दिया है, और जबकि 1 हेक्टेयर की कॉस्ट हमें दी है कितनी 1080। ये रेट ऑफ कल्टीवेटिंग दिया है हमें, यानी कि 1 हेक्टेयर का रेट दिया है इतना। तो हम यहाँ से हम एरिया ऑफ फील्ड निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट बाय कॉस्ट पर हेक्टेयर। तो इसको सोल्व करके हमारा 81/6 हेक्टेयर आ गया। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे, मीटर स्क्वायर में, तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 81/6 इंटू 10,000 तो कितना आ जाएगा 135,000 मीटर्स, यानी कि 1,35,000 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया उसका एरिया आ गया। ठीक है, अब एरिया हमें पता चल गया फील्ड का, 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालते हैं। तो बेस भी आपको पता है, हाइट भी पता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3x², 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2,70,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, जाएगा 90,000। तब टेकिंग स्क्वायर रूट, x की वैल्यू इधर स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कितना आ जाएगा, पेयर बनाते हैं ना स्क्वायर रूट ले ऐसे। तो 3 पे गया, 3 3 जा 9, ऊपर से 2 0, तो 0 पे 0 पे, इस तरह से आपका 300 जो है वो आपका x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब हाइट कितनी है फील्ड की, वो 300 मीटर है, और बेस कितना है 3x है, 3 इंटू 300 तो कितना आ गया 900 मीटर। बाकी इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। आपने यहाँ तक जो है नोटबुक कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।